गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट में और आपके अपने ऐप साइंस सेक्शन में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, समय सारणी में परिवर्तन के कारण बहुत सारी क्लासेस हम लोग नहीं ले पा रहे थे, तो उन क्लासों का ऑनलाइन के रूप में शुरुआत करने का आज मौका मिला है और आज पहला वीडियो हम लोग बना रहे हैं। एक रिव्यू वीडियो होगा जो आप सभी के बीच जाएगा। आप सभी इसे यूट्यूब से देख सकते हैं। इसके बाद का वीडियो ऐप में आएगा। मैं आकाश कुमार आपके अपने काशी गौरव बायोलॉजी क्लासेस से आज हमारा जो चैप्टर है वो है बायोलॉजी में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि जीव विज्ञान और मानव स्वास्थ्य। ठीक है, मानव स्वास्थ्य और जीव विज्ञान क्या है इसके विषय में जानने का सबसे अच्छा मौका है। जहाँ तक हम बात करते हैं आज आपके जीव विज्ञान के विषय में, तो सबसे पहले जिस चैप्टर का हमारा स्टडी चलना है, जिस चैप्टर के विषय में हमें आज जानकारी लेना है, उस चैप्टर का नाम हमारा जो रखा गया है वो रखा गया है डिजीज। क्या रखा गया है? डिजीज। डिजीज नाम दिया गया है और डिजीज का अर्थ होता है बीमारी। बीमारी, डिजीज का अर्थ क्या होता है बाबू लोग? बीमारी। और बीमारी को सामान्य भाषा में, अपने भाषा में क्या बोला जाता है? रोग भी आप कहते हैं। समझने का कोशिश करिएगा, बीमारी है क्या, डिजीज है क्या। आप सभी को दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो। आप अच्छे से समझिएगा। बाकी आपका पीडीएफ आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस चीज़ को हम लोग एक पीडीएफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। बीमारी है क्या? देखिए, बीमारी जब कोई मानव किसी बाह्य या किसी आंतरिक कारण से अपनी पूरे कार्य क्षमता से कार्य नहीं कर पाता, जब कोई मानव किसी बाहरी कारण से या किसी अंतः कारण से अपने पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य नहीं कर पाता, अथवा उसके कोई भी अंग अपने पूर्णतः शक्ति से कार्य नहीं कर पाते, उनके कार्य क्षमता में गिरावट आ जाती है, तो इस गिरावट का कारण कोई ना कोई पैथोजन होता है, अर्थात कोई ना कोई बाहरी आक्रामककारी हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ जैसे जीव होते हैं, और इनसे उत्पन्न होने वाले जीव को हम लोग बीमारी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक शब्द में कहेंगे तो बीमारी एक ऐसा प्रभाव है जिससे मानव अपने पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाता। तो जो डिजीज है, जो बीमारी है, यह बीमारी आज के डेट में सबसे बड़ा कारण बना हुआ है और ये ऐसा चैप्टर है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से हो और चाहे वो इंटरमीडिएट का बच्चा हो, चाहे वो सामान्य जीवन में जीता हो। भाई, बीमारी कई प्रकार की हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। आज हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि बीमारी का क्या क्या कारण हो सकता है, कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं। आपने पहली बातें समझी कि बीमारी है क्या। तो जब कोई मानव अपने पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य नहीं कर पाता तो उसे हम क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। देखिएगा, जैसा कि पहला हमारा क्या बात कर रहे हैं हम लोग, रोग की। तो रोग वो अवस्था जब शरीर या इसका किसी भाग, वही बात है, वो अवस्था जिसके कारण शरीर या किसी भाग समान प्रक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारे कार्य करने की क्षमता, उसमें कोई अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे रुकावट के कारण को हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। और रोग कई प्रकार के हो सकते हैं। अभी हमने बात की, रोग हो सकते हैं। कुपोषण भी एक प्रकार का रोग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुपोषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार का क्या होता है? रोग होता है। कुपोषण एक प्रकार का क्या है? रोग है। और इसका मुख्य कारण क्या है? कुपोषण एक प्रकार का रोग है। इसका मुख्य कारण क्या है? भोज्य पदार्थ में कमी। भोज्य पदार्थ जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, आपका शरीर बौना हो गया। जैसे मान के चलिए, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, मतलब आयरन की कमी हो गई, तभी आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। प्रोटीन की कमी हो गई तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उनकी मात्रा एक निर्धारित सीमा से कम हो जाए तो हम कुपोषित कहलाते हैं। कई बार कुछ बीमारियां हमें अपने माता पिता से सीधे सीधे स्थानांतरित हो जाता है। उस बीमारी को हम लोग अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। माता पिता ने
हमें सीधे सीधे अपने डीएनए के माध्यम से, अपने गुणसूत्र के माध्यम से कुछ ऐसी बीमारी दे डाली है जिसे हम आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। और कई बार कुछ बाहरी आक्रामकता, बाहरी दुश्मन जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, इसके बाद जो प्लेंटी हेमेल्थिज कहा जाता है, गोल कृमि, फीता कृमि जैसे कई जीव हमें बीमारी फैला देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में संक्रामक बीमारी हो जाता है। और इस बीमारियों के कारण हम अपनी दैनिक कार्य क्षमता में, दैनिक क्रियाकलाप में, दैनिक कार्य क्षमता में समस्या उत्पन्न कर लेते हैं और हम उस कार्य क्षमता को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाने के कारण हम क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चिकित्सा विज्ञान के खोज के विषय में, तो हिप्पोक्रेटिस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त की गई। वैसे ही अगर हम बात करेंगे तो हृदय के अंदर जो खून चलता है, पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन और थर्मामीटर का प्रयोग करके हमारे शरीर के टेम्परेचर माप करके बताया कि कुछ बीमारियां, टेम्परेचर जो होता है शरीर का बढ़ना भी हमें बीमारियों का कारण बताता है। अब फिर से चलते हैं हम अपने उस बिंदु पर जहाँ से हमने कार्य शुरू किया था। अपने इस बिंदु पर चलते हैं और हम समझते हैं कि बीमारी क्या है, डिजीज क्या है। बात समझ में आ गई है? तो जो बीमारी है इसका सबसे प्रमुख कारण बाबू हमने देखा है और रिसर्च हुई है कि बीमारी का सबसे प्रमुख कारण जो है आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर पड़ जाना है। प्रतिरक्षा तंत्र का क्या पड़ जाना है? तंत्र का कमजोर पड़ जाना है। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर पड़ जाना है। बीमारी का मुख्य कारण क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर पड़ जाना है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? दूसरा बिंदु आ गया। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं बीमारी क्या है, इसके बाद समझेंगे प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, किस प्रकार से हम बीमारियों से रुक सकते हैं। तो हमने पहली बातें कही है कि भाई बीमारी क्या है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखिए जो बीमारी है, जो डिजीज है, या जो हम कह सकते हैं कि जो रोग है हमारे शरीर में, जो रोग है, क्या है? जो डिजीज है, जो रोग है, जो डिजीज है, जो बीमारी है, ये हमारे शरीर में दो प्रकार की हो सकती है। एक तो ऐसी बीमारी जो हमें जन्म से मिली हुई हो, एक ऐसी बीमारी जो हमें जन्म से मिली हुई हो, उसे हम कहेंगे जन्मजात। या इसी बीमारी को हम क्या नाम दे देते हैं वो आनुवांशिक। दूसरी ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर में किसी पैथोजेंस के कारण, किसी दुश्मन के कारण उत्पन्न हुए हों, उन बीमारियों को बाबू हम क्या नाम देंगे? उपार्जित। क्या नाम दे दिया? उपार्जित। उपार्जित का मतलब उत्पन्न हुआ हो। तो पहले तो हमें क्या करना है? जन्मजात बीमारी या आनुवांशिक बीमारी। उपार्जित का मतलब किसी पैथोजन के द्वारा हमारे शरीर में हुआ, ये उत्पन्न हुआ। उत्पन्न कई कारणों से हो सकता है। एक तो भोज्य पदार्थ के कारण, तो वो अलग ही टॉपिक है। तो बीमारियां दो प्रकार की होती है, एक ऐसी बीमारी जो जन्मजात होती है, दूसरी ऐसी बीमारी जो उपार्जित होती है। अगर हम उपार्जित बीमारियों की बात करेंगे तो उसके विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ना है। पहली चीजें तो ये समझना है कि भाई उपार्जित बीमारियों के कई कारण हो सकते हैं। उपार्जित बीमारियों का पहला कारण क्या हो सकता है? जीवाणु। पहला कारण क्या हो सकता है? जीवाणु। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया। दूसरा है विषाणु। विषाणु बोले तो वायरस। तीसरा है कवक, बोले तो फंगस। या फंगी भी बोलते हैं। इसके बाद आगे है प्रोटोजोआ और अंत में जो एक है कृमि। प्रोटोजोआ और अंत में कृमि, एस्केलरे हेमेल्थिस, प्लेंटी हेमेल्थिस, और ये हो गए प्रोटोजोआस। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जन्मजात बीमारी क्या है। मैं एक एक बीमारी को सबसे पहले इसके डिटेल्स को समझने का कोशिश करते हैं बाबू, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यह जानने का कोशिश करते हैं कि जन्मजात बीमारी क्या है।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं आपके साथ। और किसी भी चीज़ को लिखना नहीं है, जो ट्रिक होगा उसको कॉपी पे नोट करिएगा, बाकी चीज़ें जो आपको पीडीएफ में दिख रहा है वो मैं दिखा दूँगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए, जो बीमारी है उसमें सबसे पहले कौन सी बीमारी है? जन्मजात। ऐसी बीमारी जो उत्पन्न हुई, हमें आनुवांशिक रूप से मिली है, हमें आनुवांशिक रूप से मिली है, आनुवांशिक बीमारी भी कहते हैं इसको। तो इन आनुवांशिक बीमारियों में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो जानने लायक है, वो समझने का कोशिश करना है, जिसके विषय में मैं आगे डील करूंगा। पहले मैं बीमारियों का पूरा सिस्टम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले जो जन्मजात बीमारी है उसको आप लंबे समय तक याद कैसे रखेंगे? तो आज का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं किसी न किसी वे में, किसी न किसी कारण से। और आज के डेट में सबसे बड़ा कारण जो होता है वो एक्स हो गया है। तो किसी लड़के को समझना है, किसी लड़के को किसी सांवली लड़की से एक्स हो जाता है, उसको कहता है कि वही पटी काली डायन। अब भाई अगर आपको पता होगा, अगर डायन है, और डायन है तो आपका करियर तो ले लेगी, आपकी ज़िंदगी ले लेने वाली है, कभी वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाली है। डायन है तो आपका करियर ले लेगी। तो वैसे ही आनुवांशिक बीमारियां हैं जो माता पिता से पुत्रियों में स्थानांतरित होता है और जीवन भर चलता है। यहाँ पर वर्णधन्यता बोला जाता है, वर्णधन्यता या वर्णधन्यता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, कलर ब्लाइंड। तो वर्णधन्यता, पहली भी बात है कलर ब्लाइंड के विषय में समझेंगे। सबसे पहले वर्णधन्यता क्या है भाई? मैंने बताया था, अगर आपको चैप्टर 5 की क्लास याद हो तो मैंने बताया था वर्णधन्यता ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति रंग पहचानने की क्षमता खत्म कर लेता है। कैसा रंग पहचानने की क्षमता कर लेता है खत्म? हरा और लाल। हरा और लाल रंग, लाल रंग में क्या नहीं कर पाता? अंतर। बात समझ में आएगी? जब कोई व्यक्ति हरा और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? वर्णधन्यता कहते हैं। और इसका कारण मैंने बताया था कि आपके जीन पे एक विशेष प्रकार का ऐसा एक एंजाइम बैठ जाता है जिसके कारण हम चीज़ों को नहीं पहचान पाते हैं। दूसरी हमारी बीमारी थी हीमोफीलिया। मैं अभी डिटेल्स में एक एक पढ़ाऊंगा, अभी बस बेसिक समझा रहा हूँ। हीमोफीलिया, आपको पता होगा हीमोफीलिया जो है, इसमें क्या होता है? ब्लड का क्लॉथिंग नहीं हो पाता, रक्त का थक्का नहीं बन पाता, रक्त का थक्का नहीं बन पाता, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, सब आपके रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में जो बीमारी होगी वह बीमारी क्या कहलाएगी भाई? हीमोफीलिया। और इसके विषय में मैंने बताया था कि पहली बार इस बीमारी को ब्रिटेन के महारानी में खोजा गया था, और जब ऑपरेशन करने के लिए गया लोग तो क्या हुआ? उनका रक्त का थक्का नहीं जमा और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही कई लोग बाइक वगैरह से चलते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्यों नहीं जम पाता है इसके विषय में आगे पढ़ना है। हिपेरिन हमारे शरीर में होता है और प्रोथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन हमारे बॉडी में होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाते, वो प्रोटीन्स हमारे साथ अनुवांशिक नहीं आ पाता, जिसके कारण से हमारी बॉडी में उस तरह का थक्का नहीं बन पाता, एक तरह का जाल नहीं बन पाता, और जिसके कारण से हमारी खून बढ़ जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ाया था पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम एक एक करके पारी हम इसको जानेंगे। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद क्लीनोफेल्टर, इस पूरे का मतलब होता है क्लीनोफेल्टर। ये सब अनुवांशिक बीमारी है और सब क्रोमोसोम की कमी से होने वाले हैं या कमी या वृद्धि। अगला है डाउन सिंड्रोम, अगला है डाउन सिंड्रोम। तो ये सारी बीमारियां अनुवांशिक बीमारी है। इसके विषय में मैंने पढ़ाया भी और फिर मैं आपको अगर जरूरत पड़ी तो इसको पढ़ा दूंगा, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा।
तो पहली बीमारी जो अनुवांशिक बीमारी है उसके विषय में समझ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप ऑब्जेक्टिव के लिए लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं एक एक करके बढ़ाऊंगा आगे, जब आप दोनों चीज़ों को समझ लेंगे कि जन्मजात बीमारी क्या है और उपार्जित बीमारी क्या है, तब मैं एक एक करके आपको सारे ट्रिक्स के माध्यम से पहले बताने के बाद मैं सबका एक विशेष प्रकार से कार्य बताऊँगा। अब चलते हैं आगे की ओर, सेकेंड की ओर चलते हैं। तो हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में क्या होते हैं, उपार्जित होते हैं, उपार्जित हो गए। उपार्जित कहाँ से होंगे भाई, बाहर से। तो जो उपार्जित बीमारियां होती है वो दो प्रकार की होती है। उपार्जित जो बीमारियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक पहला उपार्जित बीमारी जिसको कहते हैं संक्रामक, क्या कहते हैं, संक्रामक, इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमित हो जाते हैं लोग, और इन्फेक्टियस भी बोल सकते हो उसको। और दूसरा असंक्रामक। मैं सिंपली बता रहा हूँ, संक्रामक बीमारी ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति के छूने से, उसमें खाने से, उसके साथ रहने से, उसका कपड़ा पहनने से हो जाए, वह बीमारी क्या है, संक्रामक। और ऐसी बीमारी जो छूने, खाने, पीने, रहने और कपड़ा पहनने से नहीं हो, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, असंक्रामक। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइएगा, एकदम आराम से पढ़िए। अगर उपार्जित में कहेंगे तो या तो वो कैसा होगा, संक्रामक होगा, या तो वो कैसा होगा, असंक्रामक होगा। असंक्रामक में कुछ फेमस बीमारियां हैं जिसके विषय में मैं लिख दे रहा हूँ। एड्स, कैंसर, कैंसर। एड्स के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, कैंसर। और इसके बाद हमारा आ जाएगा आपके ब्लड में बहुत फेमस आजकल बीमारी चल रहा है, मधुमेह। मधुमेह। तो इस तरह की बीमारियों को असंक्रामक बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये खाने पीने और रहने से नहीं फैलते, छूने से नहीं फैलते हैं, ब्लड से फैलते हैं। वैसे संक्रामक बीमारियों में कुछ बीमारी है जो किससे हो सकता है, वो किससे हो, जीवाणु से हो जाए, हो सकता है वो किससे हो, विषाणु से हो जाए, हो सकता है वो किससे हो, कवक से हो जाए, या हो सकता है वो किससे हो जाए, प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से हो जाए। तो ये संक्रामक बीमारियां जो हैं ये इनसे फैल सकती है, जैसे सिंपली मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए कि इसमें एक बीमारी था कॉलरा। कौन सी बीमारी थी, कॉलरा, या हैजा भी बोलते हैं इसको। ये ऐसी बीमारी है जो जीवाणु से होती थी, और इस बीमारी में आज से 100 साल पहले पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था। इसके वायरस, इससे बैक्टीरिया इतने ज़्यादा खतरनाक होते थे कि ये पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था। न्यूमोनिया, ये आपको पता है, आपके लंग्स को डैमेज कर देता है, सूजन आ जाती है वायु कोष्ठ में, वायु कुपिका में, और उसके कारण से आपको सांस लेने में समस्या आ सकता है। बच्चों में ज़्यादातर देखेंगे ऐसा हो जाता है, ठीक है। वैसे ही कई सारी बीमारियाँ, प्लेग जो चूहे से फैलता है, चूहे के मरने से, मरे हुए चूहे, जब पहले कुआं में पानी भरा जाता था और लोग कुआं का पानी पीते थे, कई बार चूहा गलती से कुआं में गिर जाता था और कुआं काफ़ी गहरा होता था, दिखाई नहीं देता था, और उस कुएं में प्लेटोसिस, ठीक है, ऐसे कई सारे बैक्टीरिया घुस जाते थे, और वो बैक्टीरिया जल के माध्यम से बॉडी में चले जाते थे और वो मानव में प्लेग फैला देते थे। डिप्थीरिया फेमस है, संक्रामक बीमारियों में टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस, ठीक है, क्षय रोग बोलते हैं इसको। ये बीमारी ऐसी है जो एक बार किसी को हो जाए तो बड़ा ही दुखद जीवन हो जाता है। ऐसे इसमें विषाणु में भी कई सारी बीमारियां हैं, रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा आग की बीमारी है, चेचक, पोलियो, छोटी माता, गलसुआ, ये सारे वायरस जनित है। दांत खाज खुजली सबसे फेमस है कवक में। अगर आपको हो गया तो आप
दूसरों को दे सकते हैं। आपके पहने हुए कपड़े, आपके टॉवेल, आपके कंघी, ये सारे के सारे एक दूसरे में कवक जनित बीमारी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ऐसे प्रोटोजुआ जनित बीमारियों में बहुत सारी बीमारी है। मलेरिया बड़ा फेमस बीमारी है, मलेरिया बहुत फेमस बीमारी है। सोने की बीमारी बहुत फेमस बीमारी है। ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में उपार्जित होते हैं। संक्रामक बीमारी समझ में आ रहा है, ऐसा बीमारी जो हमें छूने, खाने पीने और एक साथ रहने से फैलता है, उस बीमारी को संक्रामक कहते हैं। और जो नहीं फैलता उसे असंक्रामक कहते हैं। असंक्रामक में कुछ फेमस चीज़ें हैं जिसे मैंने लिखा है, और भी है इसमें, लेकिन बस मैं अभी बेसिक पे चल रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर आपके विषय में कहा जाए कि सर एक एक करके बताइए मुझे कि कैसे ये चीज़ें चलती हैं, समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक दीजिएगा, डन करिएगा, तब मैं इसके आगे का वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। तो जैसे ही आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने कौन आता है, जीवाणु आता है। तो जीवाणु जितनी बीमारी फैलाता है उसको एक एक जानने के लिए सबसे पहले क्या जानते हैं जीवाणु में, पहला है पंडित। पंडित का टीका, नींव है माने प्लेग, डी माने डिप्थीरिया। कुछ लोग पूछेंगे सर डिप्थीरिया कौन है, सब कुछ बताएंगे। तपेदिक, तपेदिक का मतलब टीबी। काली खांसी, टेटनस, कुष्ठ रोग, देखेंगे दाना व्हाइट व्हाइट होने लगता है शरीर में, जगह जगह पे उजला उजला होने लगता है। न्यूमोनिया, और क्या हो जाएगा, हैजा। ये सारी बीमारियां बाबू स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये सारी बीमारियां जो है आपकी, ये जीवाणु से होने वाली है। ये सारी बीमारियां किससे होने वाली है, जीवाणु से होने वाली है। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, ये सारी हो जाएगी, तो हम बात करेंगे विषाणु जनित बीमारी का। वायरस है, विषाणु का मतलब, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, और जीवाणु के बाद विषाणु का मतलब क्या हो जाएगा, वायरस। आजकल कोरोना सबसे फेमस था, सबसे तेजी से संक्रमित होने वाला बीमारियों में रखा गया था। आई फ्लू संक्रामक बीमारी था, ये भी वायरस जनित था। तो अगर हम बात करें विषाणु जनित बीमारियों का, तो इसका भी एक ट्रिक है। देखिए जीवाणु जनित का हो गया, तो विषाणु जनित का भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, रेखा। रेखा हमें हीट करके चुपके चुप्पे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके चुप्पे छोड़ गई। रेबीज नाम सुना होगा, कुत्ते के काटने से हो जाता है। खसरा, रूबेला और खसरा का आजकल टीका भी लग रहा है। हर्पिज, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी, मेनिंजाइटिस। हीमोफीलिया या हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है, आजकल फेमस हुआ। कोरोना, कोरोना कंजर्वेटिव आई फ्लू जिसको बोलते हैं। फ्लू, आंख की बीमारी। चेचक, चेचक। पोलियो,
आगे ए लगा दीजिए, ए माने एड्स, और यहाँ कंजर्वेटिव आई के साथ और क्या कर सकते हैं, कैंसर, ये भी वायरस से होते हैं, ठीक है। कैंसर भी क्या होते हैं, वायरस के होते हैं। छोड़ गई, छोटी माता, नाम तो सुना होगा। डेंगू, छोड़ गई छोटी माता, डेंगू। गलसुआ, गाल फूल जाएगा। इन्फ्लुएंजा, 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 ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किससे होती है बाबू, विषाणु से। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक जीवाणु और एक विषाणु। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ये तो ट्रिक्स आपको याद रखने हैं कि ये बीमारियां हमें फैलती है, हमारे शरीर में होने वाली हैं। इसमें से अधिकांशतः बीमारियां संक्रामक हैं, ठीक है। अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कवक। अगर कवक पढ़ लोगे, फंगी, अंग्रेजी क्या है, फंगी। कवक में क्या बोलते हैं बाबू, कवक में बोलते हैं गंजा, दामाद, याद रखिएगा, टकला, खाए, फूट। गंजापन, जिनका बाल झड़ने लगता है, फंगस, रूसी गिरने लगते हैं, कवक हो जाता है। दामा, दम्मा भी बोलते हैं, ठीक है, अस्थमा बोला जाता है। दांत, खाज खुजली, खाज खुजली, और इसका अर्थ है एथलेटिक फुट, एथलेटिक फुट। तो ये ऐसी बीमारियां हैं बाबू जो हमें हमारे शरीर में कवक से फैलती है, और ये त्वचा पर होती है। ज़्यादातर ये बीमारियां कहाँ होंगी, त्वचा पर। कवक किसको आक्रमण करता है, किसको डैमेज करता है, त्वचा को। तो ये ज़्यादातर बीमारियां हमारी त्वचा पर ही होने वाली हैं, और ये छुआछूत वाली बीमारियां भी हैं जो हमारे शरीर में तेजी से फैलती हैं, ठीक है। कवक के बाद अगला चलते हैं नेक्स्ट में। अगर ये हो जाए तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कवक के बाद अगला हमारा जो शुरू होता है वो बीमारी शुरू होती है किससे, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, पापा, काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पर को साइलेंट कर लीजिए या पेचिस डाल सकते हैं। और सोने माने सोने की बीमारी, सोना बोट नहीं, स्लीप, सोने की बीमारी। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो प्रोटोजोआ भी फैलाते हैं हमारे शरीर में कई बीमारियां। ऐसे ही एक बीमारी है हाथी पांव, हीमोफीलिया, जो हेमेटिस से होता है, पैरों में हो जाता है। तो ये बीमारियां जो है हमारे शरीर में तेजी से फैलने वाली हैं। इसके बाद हम आगे कुछ चीज़ें और भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम उस पीडीएफ पे फोकस करते हैं जिसके बारे में हमने कहा था कि मानव शरीर में दो प्रकार की बीमारी होती है। एक जन्मजात बीमारी जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, जैसे दांत कोशिका, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, विभिन्न अंगों में हो जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद उपार्जित बीमारी, ये जन्म के बाद हमारे शरीर में क्या होते हैं बाबू, उत्पन्न होते हैं, जो कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो संक्रामक बीमारी हो सकते हैं,
या संचारित बीमारी, उसी को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टियस डिजीज। अगर वो संक्रामक है, इन्फेक्शन से हो रहा है, तो वो एक दूसरे के छूने से होगा। क्या होगा? विभिन्न जीवधारियों में जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि द्वारा फैलते हैं। और ये जो रोग है जीव को रोगजनक कहा जाता है। जैसे फ्लू हो गया, मलेरिया हो गया, क्षय हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस, एड्स आदि कई सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं? संक्रामक के रूप में आते हैं। यहाँ पर इसको काट सकते हैं, एड्स नहीं होता, एड्स संक्रमित नहीं है। वैसे ही हमारे शरीर में कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो असंक्रामक होती हैं, जो हमें छूने से नहीं फैलता। ठीक है, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जैसे एलर्जी, जैसे धूल कण, कई तरह के रासायनिक चीजों से अगर आपने देखा होगा तो आपको एलर्जी होता है। जैसे आप धूप में चले जाते हैं, आपकी त्वचा पर क्या होने लगता है? दाना दाना होने लगता है। अगर आप कहीं धूल कण वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आप छींकने लगते हैं। तो ये बीमारियां क्या हो जाती है? हमें एलर्जी देती है और ये फैलती नहीं है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां, जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं, मछली भी किसी को खाने से इस तरह का खुजली वगैरह होने लगता है, या पनीर खाने से, या कोई ऐसा पदार्थ जो उसके शरीर सूटेबल नहीं है शरीर के लिए, उसका शरीर उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वैसी बीमारियों के लिए हम क्या करते हैं? हुआ ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। अब अगला बीमारी जो है कुपोषण संबंधी बीमारी। जैसे कि बात अभी बता क्या है कि कई बार हम जब खाना खाते हैं, उस खाने में हमारे पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं होता। जो हम खा रहे हैं वो पोषण युक्त है कि नहीं, ये तो नापने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर किसी एक पदार्थ की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम बीमार हो जाते हैं। जैसे मेलेस्मस क्वास्टिक्योर, ये प्रोटीन से होने वाली बीमारी है। प्रोटीन अगर हमारे शरीर में कम है तो ऐसी बीमारियाँ हो सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे आंतरिक अंगों में होती है, जैसे फेफड़े में हो जाए, हृदय में हो जाए, यकृत में हो जाए, ब्रेक में हो जाए, किडनी वगैरह डैमेज हो जाए। तो इन सब कारणों से हमारे शरीर के कई अंग कार्य नहीं कर पाते। तो इस तरह की बीमारियां हमारे शरीर में देखने को मिलती है। आगे चलने के लिए अब देखते हैं आगे क्या। देखिए, एक बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर। यह एक तो संक्रामक नहीं है, दूसरा ये बहुत ही विकराल है, इसका दवा अभी तक नहीं मिला। इसके विषय में हम आगे पढ़ने वाले हैं कैंसर को। अभी तो एक एक करके जानने की जरूरत है। तो जैसे हम कुछ बीमारियों के विषय में यहाँ पर हमारा लिस्ट है, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पीछे के क्लास में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इस सारी चीज़ों को। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो अनुवांशिक बीमारी है उसकी मैं बात करूँगा। जैसे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में मैंने बताया था क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। और इसमें क्या हो जाते हैं? बांझपन का शिकायत हो जाता है या नपुंसकता हो जाता है। अगर डाउन सिंड्रोम या मंगोलियार्ड बीमारी हो जाए, इसमें भी 41वां क्रोमोसोम बढ़ जाता है और क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। त्वचा मोटी हो जाएगी, नाक चिपटी हो जाएगी, आँख ऐसे छोटी हो जाएगी, वैसे नेपालियन की तरह दिखने लगेंगे, चाइनीज की तरह दिखने लगेंगे। इस तरह से हमारे शरीर में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्राई टू चैट बताया था ना कि एक भुजा छोटी हो जाए, एक वाई क्रोमोसोम का या एक्स क्रोमोसोम का एक भुजा जो है वो छोटी हो जाती है, जिस कारण से बच्चा जन्म लेने के बाद बिल्ली की तरह रोता है और कुछ दिनों के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्राई टू चैट। इसके बाद अगला आता है पटाउ सिंड्रोम। इसके विषय में भी मैंने बताया था कि क्रोमोसोम की संख्या थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और कितना हो गया? 47 हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाता। एडवर्ड सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इसके विषय में नहीं दिया है। टर्नर सिंड्रोम भी है। अगर टर्नर सिंड्रोम दिया होता, यहाँ ऊपर दिया है, हाँ, टर्नर सिंड्रोम 45 गुणसूत्र, ये महिलाओं में ही होता है, बाकी महिला और पुरुष किसी में हो सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें संक्रमित कर रहे हैं। तो इन बीमारियों को देखने के बाद हम धीरे धीरे अपने आगे की ओर दैनिक गुणों में पढ़ते हैं, दैनिक रोगों में संक्रामक बीमारियों के विषय में जानेंगे। तो एक एक करके हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का कोशिश करेंगे और यह जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे यह सारी चीज़ें होती है। आज का ये वीडियो इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए संक्रामक बीमारियों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जन्मजात बीमारियों को ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। तो अगला वीडियो सिर्फ और सिर्फ संक्रामक बीमारी से संबंधित होगा और वैसे बच्चे जिन्होंने क्लास नहीं किया है वो इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। 36 मिनट का हो गया।